परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की ये सच्ची साखी हजूर महाराज जी के समय की है, जब एक सेवादार के कारण बाबा जी के हाथों में छाले पड़ गए थे। आपसे विनती है जी, साखी को पूरा ज़रूर सुनिए जी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जी। इस चैनल का एक ही उद्देश्य है, दुनिया में सद्गुरु की महिमा का गुणगान करना। चलिए साखी शुरू करते हैं। संगत जी, उस समय एक बेबी हुआ करती थी जिसका नाम करतारो था। करतारो का महाराज जी से बहुत लगाव था, महाराज जी से बहुत प्रेम था। वह अक्सर डेरा ब्यास जाया करती, बड़े भाव से वहाँ सेवा करती, हजूर महाराज जी से मिला करती, सत्संग सुना करती और उनके दर्शन किया करती और वहाँ रहकर संगत की खूब सेवा किया करती। उसके परिवार के बाकी सदस्य ब्यास या सत्संग में कभी नहीं जाते थे। करतारो अपने परिवार में अकेली थी जो ब्यास जाया करती थी और सेवा किया करती थी और जिसने हजूर महाराज जी से नामदान लिया हुआ था, लेकिन उसका परिवार सत्संगी नहीं था। करतारो महाराज जी के कहे अनुसार अपना जीवन व्यतीत करती। उसके घर वाले अक्सर उसे रोकते थे कि वो डेरा ब्यास ना जाया करे और कई तरह की मुश्किलें उसके लिए खड़ी करते थे। उसका पति घर में ही मांस मछली बनाया करता और करतारो जब भी सिमरन पर बैठती उसके ध्यान को भंग किया करता, लेकिन फिर भी वह बीवी किसी भी तरह से कोई ना कोई बहाना बनाकर डेरा ब्यास में सेवा के लिए और सिमरन के लिए वक्त निकाल ही लेती थी और हर बार हजूर महाराज जी से अरदास किया करती कि महाराज जी, मेरे परिवार के ऊपर भी दया मेहर करो, उनको भी अपने चरणों के साथ लगा लो। वह अक्सर मुझे यहाँ आने के लिए रोकते हैं और मुझे सेवा पर नहीं जाने देते। आप उन पर कृपा करो कि वह भी डेरा ब्यास आने लग जाए और आपसे नामदान ले ले। महाराज जी मुस्कुरा पड़े और बस थोड़ा सा सिर हिला दिया। एक दिन जब करतारो अपने घर रोटी बना रही थी तो उससे रोटी बनाते वक्त रोटी जल गई, जिसके कारण उसके पति को बहुत गुस्सा आया। क्योंकि वह जब रोटी खाने लगा तो उसने देखा कि यह तो जली हुई है। उसको बहुत गुस्सा आया और गुस्से में अपनी पत्नी को गालियाँ और बहुत बुरा भला कहा और गुस्से में आकर जिस चूल्हे पर करतारो रोटी बना रही थी उसने वहाँ से जलती हुई लकड़ी निकालकर करतारो के हाथों पर रख दी। जब उसने ऐसा किया तो करतारो ने उसी वक्त सद्गुरु का ध्यान किया और महाराज जी का सिमरन करने लग गई। उसकी आंखों में आंसू भी आए क्योंकि उसके हाथ जल रहे थे। जब उसने महाराज जी का सिमरन शुरू किया और कुछ देर बाद उसने अपने हाथों को देखा, उसके हाथ बिल्कुल ठीक थे, उसके हाथ नहीं जले थे। ये चमत्कार देख वो हैरान रह गई और उसका पति भी हैरान रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ी सी आग से ही छाले पड़ जाते हैं, लेकिन करतारो के हाथ जैसे पहले थे वैसे ही अब भी थे। ये सब देख उसका पति सोचने लगा कि कोई ना कोई शक्ति ही है जो करतारो के हाथ नहीं जले। करतारो सद्गुरु के स्वरूप के आगे बैठ गई और रोने लगी और उधर महाराज जी के एक सेवादार जो हमेशा उनके साथ रहता था, उसने देखा कि महाराज जी के हाथों में ये छाले कैसे पड़े हुए हैं। वो सोचने लगा कि महाराज जी ने तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे कि उनके हाथ जल जाए और छाले पड़ जाए। उसने उसी वक्त महाराज जी से कहा, बाबा जी, यह आपके हाथों में छाले कैसे पड़ गए? महाराज जी ने अपने दोनों हाथों को देखा
और एक प्यारी सी मुस्कुराहट लेते हुए उस सेवादार की तरफ देखा। वह सेवादार हैरान रह गया कि महाराज जी के हाथों पर छाले पड़े हुए हैं और वह मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन सेवादार को समझते देर न लगी कि बाबा जी ने अपने किसी प्यारे की पीड़ा, किसी का दुख अपने ऊपर ले लिया है। उधर जैसा कि करतारू बार बार सद्गुरु से अरदास करती थी कि उसके घर वालों को भी अपनी ओर लगाओ, तो जब करतारू के पति ने ये चमत्कार देखा कि जलती हुई लकड़ी से भी करतारू के हाथ नहीं जले, तो उसका दिल भी सद्गुरु के लिए भर आया, क्योंकि ऐसा चमत्कार करने वाला कोई आम इंसान तो हो ही नहीं सकता। उसने सोचा ये सद्गुरु ज़रूर उस परमात्मा का ही रूप है, और वो भी धीरे धीरे अपनी पत्नी करतारू के साथ सत्संग सेवा पर जाने लगा और आगे चलकर उसने नामदान भी ले लिया। साध संगत जी, सद्गुरु हमारे लिए क्या क्या नहीं करते, हमारे कष्ट भी अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चों पर आँच भी नहीं आने देते, वैसे ही हम सब सद्गुरु के बच्चे हैं, और सद्गुरु हम पर कोई भी आँच कैसे आने दे सकते हैं। हम सद्गुरु से हमेशा कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं कि हे मालिक, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दे, वैसा कर दे, और सद्गुरु हमारी अरदास सुनकर हमारी मांग पूरी कर देते हैं। लेकिन जब सद्गुरु हमसे कुछ मांगते हैं तो हम क्यों पीछे हट जाते हैं। वह तो हमसे केवल एक ही चीज़ मांगते हैं, नाम की कमाई, शब्द की कमाई। लेकिन हमारे पास तो वक्त ही नहीं है, हमारे पास तो समय ही नहीं है। वह हम पर इतनी कृपा करते हैं जिसका कोई अंत नहीं। वह हर पल हमारे अंग संग है, लेकिन हम ही उनके साथ नहीं हैं, क्योंकि हम उनका कहा नहीं मानते, उनके हुक्म में नहीं रहते। लेकिन देखो, सद्गुरु की दया इतनी है, वो फिर भी हमारी देखभाल करते हैं। जैसे कि बाबा जी ने अपने एक सत्संग में भी फरमाया था कि अगर बच्चे कहना नहीं मानते तो क्या हुआ, बाप का फ़र्ज़ होता है उनकी देखभाल करना, उनको समझाना। वह अपने फ़र्ज को कभी नहीं भूलता। तो संगत जी, हमें भी गुरु के हुक्म में रहकर ही चलना चाहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।